हेलो गाइस, हर हर महादेव, दिस इज दर्शन खरे। बहुत सारे सी इंटर के बच्चों का अभी रिजल्ट आया होगा। काफ़ी बच्चों का रिजल्ट पॉजिटिव आया होगा, काफ़ी बच्चों के रिजल्ट अनफॉर्चुनेट आए होंगे। पहले तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने हाउ टू हैंडल द रिजल्ट्स, जिनका स्पेसिफिकली अनसक्सेसफुल रिजल्ट आया है उनके लिए, अनफॉर्चुनेट रिजल्ट आया उनके लिए वीडियो डाला है, तो कृपया सबसे पहले वो देखें। तो आपको एक आइडिया आए, अगर आप थोड़ा सा सैड फील कर रहे हो, अगर वाइब नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है पढ़ना नहीं चाहिए, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो एक वीडियो देख के हो सकता है आपको कुछ डायरेक्शन मिले, कुछ आइडिया मिले कि आपको करना क्या चाहिए। और जो बच्चे ऑलरेडी खुद के रिजल्ट को एक्सेप्ट कर चुके हैं, उन्हें पता है उन्हें फर्दर मेहनत करने की ज़रूरत है। सो एज अ टीचर हम आपके साथ में सिर्फ एक चीज़ ला सकते हैं, वो हम आपको हेल्प कर सकते हैं, एक डायरेक्शन दिखा सकते हैं किस तरह से आप आगे बढ़ोगे। सो वी हैव सम टू थिंग्स जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो अगर आपको लॉ में स्पेसिफिकली दिक्कत है। अगर आपको लॉ में कंसेप्चुअल दिक्कत है, आपको सेक्शंस याद नहीं होते, आपसे राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती, आप लॉ पढ़ लेते हो पर लिख नहीं पाते, या फिर आप लॉ पढ़ ही नहीं पाते, या पढ़ते हो पर कंसेप्चुअली समझ नहीं आता, दैट्स व्हाई वी हैव टू डिफरेंट थिंग्स जो आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। और इसके रिव्यूज एक्चुअली बहुत स्ट्रांग है, जितने भी स्टूडेंट्स ने इसको यूज किया है। एक चीज है लॉ लिखने के हिसाब से एक प्रैक्टिस बैच ये नॉर्मली हमारे 400-500 क्वेश्चन आंसर का जो हमारा मॉड्यूल है, 500 क्वेश्चन आंसर्स उसमें लगभग है, उन पूरे क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन है उस प्रैक्टिस बैच में, और हर क्वेश्चन के ऊपर कमेंट किया है आपने इसको किस प्रकार से लिखना चाहिए। एडिशनली उसके अंदर 100 से 150 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं, ये समझने के लिए कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर राइटिंग करते हो। कृपया याद रखें, एंड का आपका 3 आवर्स का पेपर ये लिखने का होता है, तो यहां से पढ़ के नहीं चलेगा। 50% बच्चों का लॉ में दिक्कत ये होता है कि सिर्फ वो रीड करके जाते हैं और उनको ऐसा लगता है पेपर मैनेज होगा, जब वहां पे लिखने की जरूरत है, आपको प्रैक्टिस यहां लिखने की करनी पड़ेगी। अगर युद्ध तलवार से होने वाला है तो लकड़ियों से खेल के नहीं चलेगा। दूसरी बात, ये प्रैक्टिस बैच के साथ अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, लॉ का इनडेप्थ नॉलेज चाहिए, ज्यादातर क्रॉस रेफरेंसेस चाहिए, जिन क्रॉस रेफरेंसेस पे आज के डेट में क्वेश्चंस और केस स्टडीज पूछे जाते हैं। सो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि आपको इस कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए फास्ट ट्रैक बैच की जरूरत पड़ेगी, जिस फास्ट ट्रैक बैच में हमने 100% कंसेप्ट ये बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं और कंसेप्चुअली समझाया है कि हाउ टू यूज देम। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो विद दिस फास्ट ट्रैक बैच। इसके फायदे ये है, आपको 100% कंसेप्चुअल नॉलेज मिलेगा, 10-15% नॉलेज ओरिएंटेड कंटेंट भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि फास्ट ट्रैक बैच है तो हम बहुत सारा नॉलेज यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते, हमें कम समय में चीजें कंप्लीट करनी है, तो आपको कंसेप्ट 100% मिलेंगे, नॉलेज उसके एडिशनल आपको थोड़ा बहुत अच्छा मिलेगा। आपको क्वेश्चन आंसर लिखने के प्रॉपर गाइडेंसेस मिलेंगे जो आप प्रैक्टिस बैच में यूज कर सकते हो। इसके एडिशन में आपको सेक्शन सीफॉन नंबर्स याद होंगे। इसके एडिशन में आपको फर्दर रिविजन्स मिलेंगे, वन डे रिविजन्स मिलेंगे, अमेंडमेंट लेक्चर्स मिलेंगे। और अगर आप ये दोनों चीजों को कंबाइन करते हो, जैसे फास्ट ट्रैक बैच और प्रैक्टिस बैच, सो आपका एक बहुत अच्छा लॉ का प्रिपरेशन हो सकता है अगले 1 महीने में। बैच के अगर मैं डिटेल बोलूं, सो आई कैन टेल यू, ये जो बैच है फास्ट ट्रैक बैच, इसमें लगभग 40-45 लेक्चर्स है, 2 घंटे का लगभग एक लेक्चर है। इसमें लगभग 15 लेक्चर हमने रेगुलर बैच के ही रखे हैं, 15 से 20 लेक्चर, सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि जो कंटेंट ओरिएंटेशन है वो कितना स्ट्रांग होना चाहिए। दोनों बैच का फायदा लीजिए, ekatvam@.com के ऊपर अवेलेबल है। अगर आपका रिजल्ट अनफॉर्चुनेट आया है, हम आपके साथ है, इन बैचेस के ऊपर स्पेसिफिक डिस्काउंट्स है। अगर आप मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो तो आप सेल्स टीम को कॉल करके उसके ऊपर फर्दर डिस्काउंट्स भी ले सकते हो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, गुड डे।